अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 उर्दू का मोस्ट वीवीआई प्रोजेक्टिव क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन आपका है अफसाना प्रोमिस पर खुलासा कीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, कभी 5 नंबर में और कभी 4 नंबर में। आप देखिए क्वेश्चन उठाकर एक मिनट यहाँ क्वेश्चन हम दिखा देना चाहते हैं आपको। ये जो आपका दर्ज में से किसी सबक का खुलासा कीजिए, आपको बोलेगा करने के लिए। ये आपको नहीं समझ में आएगा तो नीचे 3 खुलासा करने के लिए दिया जाएगा, जिसमें आपको प्रोमिस खेती गुफ्तगू ये दिया हुआ है, जिसमें अभी हम आपको पढ़ाएंगे अफसाना प्रोमिस का खुलासा, जो आपको बेहतरीन तरीके से समझा देंगे। अगर आप ये क्लास कर लेते हैं तो आज से ये क्वेश्चन का टेंशन खत्म हो जाएगा और आपके एग्जाम में पूछेगा ना। अगर आप आज ये सुनकर भी रहिएगा तो 100% आप लिख दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन आपका है अफसाना प्रोमिस पर खुलासा कीजिए। तो जवाब इस तरह से हम लोग लिखेंगे, जवाब देंगे अफसाना प्रोमिस जिलानी बानो का अफसाना है। तो अफसाना प्रोमिस जो है किसका है? जिलानी बानो का अफसाना है। ये भी आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा जाएगा। अफसाना प्रोमिस किसका अफसाना है? तो जिलानी बानो का। और किसी भी अफसाना खुलासा करने के लिए दिया जाएगा तो आपको सेम इसी तरह लिखना है, अफसाना प्रोमिस। यहाँ पे आपको सवाल है प्रोमिस, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा अफसाना प्रोमिस किसका है? तो जिलानी बानो का अफसाना है। इस अफसाने का मरकजी किरदार अम्मू है। मरकजी किरदार क्या मतलब? इस अफसाने इस कहानी का मेन किरदार, मेन पात्र जो है अम्मू है। अम्मू कौन है? तो एक औरत रहती है जिनको 4 बेटा रहता है, जमशेद, हमीद, रशीद, खुर्शीद। और सबसे छोटा बेटा जो रहता है हमीद, जो भारत में ही रहता है, पढ़ने से उसको कोई दिलचस्पी नहीं रहता। बाकी उनका 3 बेटा जो रहता है, कोई डॉक्टर कोई इंजीनियर बनकर अमेरिका में रहने लगता है। और छोटा बेटा जो है सियासी में घुस जाता है, राजनीतिक में घुस जाता है और वो वजीर और एमएलए भी थे। अम्मू के शौहर के मौत के बाद किसी भी बेटों के साथ नहीं रह पाती है। अम्मू के शौहर का जब मौत हो जाता है तो वो किसी भी बेटों के साथ नहीं रहती है। उनकी एक खादिमा रहती है जिसका नाम है ख्वाजा बी। ये भी आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, अम्मू की खादिमा की नाम क्या है? तो ख्वाजा बी। तो अम्मू जो है अपने किसी भी बेटा के साथ नहीं रह पाते हैं। इसके सारे बदन में कैंसर का मर्ज फैल चुका था। आपके क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अम्मू किस बीमारी में मुब्तला थी? तो कैंसर के मर्ज से। तो इसके सारे बदन में जो है क्या कैंसर का मर्ज फैल चुका है। अम्मू की मौत किसी भी वक्त हो सकती है। अब किसी को भी कैंसर का बीमारी हुआ रहेगा तो मौत किसी वक्त भी आ सकती है। तो इसीलिए अम्मू जब उनका बेटा लोग बाहर जा रहा था तो चारों बेटा को बुलाया और उनसे एक प्रॉमिस लिया था कि तुम जहाँ भी रहोगे मेरे जनाजा में जरूर कांधा लोगे। और चारों बेटा ने प्रॉमिस दिया भी था। फिर वो अम्मू जब बीमार रहती है, उसका मौत किसी भी वक्त हो सकती है। डॉक्टर कहते हैं कि अब तुम्हारे पास टाइम नहीं है। तो अम्मू के सभी बेटों जो है बेटा अम्मू से प्रॉमिस लिया था, इसलिए वो उनके जनाजा में शामिल होगा। मतलब अम्मू के सभी बेटों उनसे प्रॉमिस लिया था कि वो उनके जनाजा में शामिल होगा। अम्मू का जब बीमार रहती है, अम्मू जब बीमार रहती है तो उनके बेटों सब आते हैं। अम्मू जब बीमार रहती है तो उनका सब बेटा आते हैं, लेकिन कुछ दिनों की छुट्टी लेकर आती है। अब विदेश से आता है तो पहले टिकट बना लेता है, रिटर्निंग टिकट भी, लेकिन अम्मू का इंतकाल नहीं हो पाता है तो वो सब अम्मू को बीमार की हालत में ही छोड़कर चले जाते हैं। मसरूफियत की वजह से वापस चले जाते हैं, मतलब अम्मू को उसी बीमारी की हालत में छोड़कर वापस चली जाते हैं। उसके बाद फिर जब अम्मू को पता चलता है कि उनका बेटा उनको बीमारी की हालत में छोड़कर चला गया है तो अम्मू को बहुत ज़्यादा दुख होता है। उसके बाद फिर जब उनका सब बेटा चला जाता है तो अम्मू का इंतकाल हो जाता है। फिर ख्वाजा भी उनके बेटा को फ़ोन करते हैं तो वो फिर कुछ रुपया पहले ही दिए रहते हैं कि इनका अंतिम संस्कार कर देना। इसी तरह ये चैप्टर आप लोग लिख दीजिएगा। तो 5 नंबर में पूछे या 4 नंबर में, 100% आपको नंबर पूरा का पूरा मिलेगा। तो चलिए आज का क्लास यहाँ पर खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेकर फिर से हम आएंगे। इसलिए अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को पहुँचाइए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सके ताकि सभी का उर्दू में बेस्ट तैयारी हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।